नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के साथ सहारनपुर के एडीएम ने कैसा व्यवहार किया था, उसके बाद इकरा हसन ने उसे कैसे इग्नोर किया था और जवाब किस तरह से दिया, वो आपको मेरे सहयोगी जब्बार खान ने सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताया था। लेकिन दोस्तों, उससे आगे मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उससे ये समझ जाएंगे एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने अपनी इस कथित बहादुरी से किसी की जलती हुई आग में घी डालने का काम किया है। खुद तो फंसे ही, अब इनकी इस बड़ी गलती की वजह से सीएम योगी, उनकी सरकार और बीजेपी भी झुलस रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इकरा हसन के मुद्दे पर माफ करने के मूड में नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है और अखिलेश ने दोस्तों जैसे इकरा हसन के मैटर पर सरकार को तलक तेवर दिखाए, वैसी सपा के एक से बढ़कर एक कद्दावर नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। मुझे तो लगता है जिस अहंकार में आकर एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने गेट आउट कहा था, अब उस अहंकार का खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। गेट आउट किस आधार पर कहा? पढ़े लिखे नौकरशाह हैं, कोई छोटे पद पर नहीं है। जिले की व्यवस्थाओं को ट्रैक पर रखने की जिम्मेदारी थी इन पर। इतने अहम पद पर रहते हुए क्या बहादुर को मालूम नहीं था कि सांसद का प्रोटोकॉल उनसे ऊपर होता है? क्यों भूल गए? अब एडीएम साहब की याददाश्त क्यों हुई कमजोर? अखिलेश, इकरा हसन से लेकर सपा के तमाम नेताओं ने उसकी वजह बता दी। दोस्तों, कैराना से सांसद इकरा हसन से जो बदतमीजी एडीएम ने की, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया। अखिलेश यादव ने इस पूरे विवाद पर कहा, जो सांसद का सम्मान नहीं करते वो जनता का क्या करेंगे? सीधी सी बात है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संतोष बहादुर सिंह को उनकी हैसियत बता दी, एक तरह से फैसला दे दिया। एक सांसद जो प्रोटोकॉल में आपसे ऊंचा ओहदा रखता है, जब आप उन्हीं को इज्जत नहीं दे पा रहे तो जनता को क्या देंगे? अब दोस्तों, इकरा हसन ने अपने नेता अखिलेश यादव की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, जो कुर्सी से ताकत का नशा कर बैठे, औरों की इज्जत को धूल समझ बैठे, वो भूल गए ये हिंदुस्तान है, यहाँ नारी नहीं खुद संविधान है। इसके बाद इकरा हसन ने सीएम योगी से सीधी मांग कर दी। एक्स पर पोस्ट करते हुए इकरा ने लिखा, सरकार महिला हितैषी होने की दावे करती है, लेकिन अधिकारी बेलगाम होकर अपनी महिला विरोधी मानसिकता से कार्य कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इकरा हसन एक्शन लेने की मांग सीएम योगी से कर रही हैं। एक्शन दोस्तों, लेकिन एक्शन अभी तक तो हुआ नहीं, तो इसे क्या कहेंगे? जो भी हो, सपा के नेता से लेकर कार्यकर्ता माफ करने के मूड में नहीं है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इकरा के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि कैराना की सांसद के साथ हुआ व्यवहार लोकतंत्र की गरिमा पर हमला है। गेट आउट कहने वाले एडीएम को यह समझना होगा कि सांसद जनता की ताकत होते हैं, अधिकारियों की तानाशाही नहीं चलेगी। इकरा हसन जी के सम्मान में पूरा प्रदेश एकजुट है। इसके बाद कौशाम्बी से सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने लिखा, उत्तर प्रदेश में खुलेआम तानाशाही चल रही है। इकरा हसन सिर्फ एक सांसद नहीं, लाखों महिलाओं की उम्मीद है। जब एक महिला जनप्रतिनिधि के साथ सत्ता की शय पर एक एडीएम बदसलूकी करता है तो वो हर उस बेटी का हौसला तोड़ता है जो संसद तक पहुंचने का सपना देखती है। जनता इसका जवाब देगी। तो कहीं ना कहीं सपा के नेताओं को लगता है एडीएम ने जो इकरा हसन के साथ व्यवहार किया, वैसा व्यवहार करने के लिए कुछ तो ऐसा मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए, और मोटिवेशन फैक्टर कहीं ना कहीं से मिल रहा है। अब इकरा हसन के साथ जो हुआ, मछली शहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर ने उस पर विस्तार से विश्लेषण किया। चलिए आपको बताते हैं रागिनी सोनकर का वो विश्लेषण क्या है। भारत के संविधान और लोकतांत्रिक स्तंभ की धज्जियां उड़ा रही है भाजपा सरकार, चाहे वो प्रदेश के स्तर पर हो चाहे देश के स्तर पर। जिस तरीके से आए दिन अधिकारियों के द्वारा विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों का अपमान होता चला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जनता की आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधियों को कमजोर करने का षड्यंत्र भाजपा की सरकार के द्वारा रचा जा रहा है। कहीं एडीएम के द्वारा सांसद के साथ बदसलूकी करना, कहीं दिशा की बैठकों में जिलाधिकारी द्वारा
समस्त जनप्रतिनिधियों का अपमान करना, उनके फ़ोन को इग्नोर करना, उनके जायज़ कार्यों को दरकिनार करना और उसमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना, अपने अहंकार को आगे करना, इस मानसिकता को भाजपा सरकार द्वारा पोषित किया जाना कहीं ना कहीं संविधान को एक बड़ा खतरा है। अपने संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जनता किसी भी व्यक्ति को पल में राजा और पल में रंक बना सकती है। शायद आज घमंड में चूर भाजपा का नेतृत्व अपनी तानाशाही अधिकारियों के माध्यम से सांसदों और विधायकों पर दिखा रहा है और वो ये भूल गए कि ये जनप्रतिनिधि जनता के चुनी हुई आवाज हैं। आप जनता को जितना प्रताड़ित करोगे, जितना बेइज्जत करोगे, आने वाले समय में जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। बहन इकरा हसन जी के जज्बे को देश और प्रदेश की जनता सलाम करती है और हम कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो साफ है, सपा के नेता इकरा हसन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से एडीएम ने एक सांसद और नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ बर्ताव किया है वो लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करता है। मुझे नहीं पता कि एडीएम के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो एक चुने हुए सांसद से ये कह दे कि आप मेरे कमरे से बाहर चली जाएं। मुझे लगता है पूरे कुएं में भांग पड़ी है। सत्ता या जाति का नशा इस कदर चढ़ा हुआ है कि सामने वाले के अधिकारों का हनन करने में लगे हुए हैं। 2 महिलाओं पर हेकड़ी निकालकर अपने आप को बड़ा बहादुर एडीएम समझ रहा होगा। खैर, जो संस्कार मिले होंगे वैसा ही करेगा। लड़ाई शुरू हो चुकी है दोस्तों। कहा तो जा रहा है इस मसले पर जल्द पंचायत होने वाली है जिसमें यह फैसला लिया जाएगा जिस एडीएम ने इकरा हसन के साथ बदसलूकी की है उसके साथ क्या करें। लेकिन इससे आगे जो अहम सवाल है, ऐसा क्यों ही हो रहा है। अफसर ही नहीं, कोई भी सड़क छाप गुंडा किसी मुद्दे पर जब विपक्षी सांसद बोलते हैं उस पर डराने का रास्ता अख्तियार कर लेता है। अभी कुछ महीने पहले रामजी लाल सुमन ने संसद में राणा सांगा पर कुछ तथ्य रख दिए और फिर आगरा में उनका घेराव होने लगा, उनके आवास पर अटैक हो गया। पुलिस प्रशासन के बावजूद भी ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपा सांसद और विधायकों का यह आरोप है कि योगी राज में नौकरशाही हावी है। बीजेपी के कई विधायक और सांसद भी यह आरोप अपनी ही सरकार के मुखिया पर मढ़ते रहे हैं। उनके राज में अफसरशाही जनप्रतिनिधियों की कदर नहीं करती। वो जिन समस्याओं को दूर करने के लिए कहते हैं उसे इग्नोर कर देते हैं। अब बीजेपी नेता, विधायकों और सांसदों, यहाँ तक कि एनडीए गठबंधन के नेताओं को सीएम योगी और उनकी सरकार अनदेखा कर देती है। लेकिन अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता इकरा हसन से बदसलूकी को माफ करने के मूड में नहीं है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।